जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और शेयर करें। पहला प्रश्न है, धौलावीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आईएएस और पीसीएस के बेस पे एक प्रश्न दोबारा लाया हूँ। यह सिंधु घाटी सभ्यता का छठा सबसे बड़ा महानगर है। इस स्थल में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा शहर के खंडहर है, एक 4 दीवारी शहर और शहर के पश्चिम में एक कब्रिस्तान। इस स्थल के 2 भाग हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है बी केवल 2। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लेता है पीसीएस में, भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूर्व में आ चुका है। भारत में कुल मिलाकर 40 विश्व धरोहर हैं, जिसमें से 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित। इस तरह का भी आपको याद होना चाहिए कि 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी में शामिल है। रामप्पा मंदिर भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल है, अभी जो हाल ही में शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण ये भी है, आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो, गनबेरीवाला और हड़प्पा, और भारत के हरियाणा में स्थित राखी गढ़ी के बाद धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है। ध्यान रखना, 5वां सबसे बड़ा महानगर है। अगला प्रश्न है, पूर्वी अफ्रीका 12 पूर्वी अफ्रीकी देशों के रक्षा अभ्यास का नाम क्या है, जो हाल ही में अफ्रीका के पूर्वी तट पर शुरू हुआ है? कटलैस एक्सप्रेस, गरुण शक्ति, वज्र प्रहार, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए कटलैस एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स निम्नलिखित में से किसे मापता है? महत्वपूर्ण है। वनों की आग के प्रति उष्णकटिबंधीय वनों को सुवेद्यता, जलवायु परिवर्तन के प्रति उष्णकटिबंधीय वनों की सुवेद्यता, खारे पानी के प्रति उष्णकटिबंधीय वनों की सुवेद्यता, औद्योगिकरण के प्रति उष्णकटिबंधीय वनों की सुवेद्यता। साथियों, इसका सही जवाब है बी जलवायु परिवर्तन के प्रति उष्णकटिबंधीय वनों की सुवेद्यता। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। महत्वपूर्ण है। पेरू, इक्वाडोर, उरुग्वे, बोल्विया। उपयुक्त में से कौन सा देश ब्राज़ील के साथ सीमा साझा करता है? इस तरह से प्रश्न आते रहते हैं आईएएस और पीसीएस दोनों या किसी भी एग्जाम में। तो केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 4, सी 1, 3 और 4, डी 2, 3 और 4। साथियों, इसका सही जवाब है सी केवल 1, 3 और 4, अर्थात ब्राज़ील देश के साथ कौन कौन सा देश शामिल करता है सीमा? पेरू, उरुग्वे और बोल्विया। इक्वाडोर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, अर्थ ओवरशूट डे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थ ओवरशूट डे हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी कल्पना सबसे पहले वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने की थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? साथियों, WWF का फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता हो, बार बार पूछता है। तो वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, WWF का भी पता हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पूछ सकता है। केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है डी ना तो 1 ना तो 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे गंगा बेसिन में जल संवेदनशील शहरों के निम्नलिखित निर्माण पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा बेसिन से संबंधित प्रश्न आ चुका है, और जब न्यूज में रहता है तो पुनः पूछा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान लीजिएगा। यह पहली राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य नमामि गंगे मिशन को राष्ट्रीय फ्लैगशिप शहरी अभियान के साथ सम्मिलित करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों, उसका सही जवाब है सी 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई दिल्ली में 2010 में एक समझौता हुआ था जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस या वैश्विक बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस समझौते के अंतर्गत 2022 तक लगभग 13 टाइगर रेंज देशों द्वारा एक साथ मिलकर बाघों की संख्या को दुगना करने का निर्णय लिया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी ना तो एक ना तो दो। साथियों इसका सही जवाब है बी, केवल दो सही है। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 हाल ही में सांसद द्वारा पारित किया गया है। इस संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस संशोधन में पुलिस उपाधीक्षक सहित पुलिस अधीक्षक को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करना शामिल है ताकि मामलों पर त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके और जवाबदेही बढ़ाई जा सके। संशोधन में बाल कल्याण समिति के सदस्यों की अयोग्यता के लिए मानदंड भी शामिल किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल आवश्यक योग्यता और सत्यनिष्ठा के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवा देने में सक्षम व्यक्ति को ही बाल कल्याण समिति में नियुक्त किया जाएगा। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी ना तो एक ना तो दो। साथियों इसका सही जवाब है बी, केवल दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खगोलशाला क्षुद्रग्रह खोज अभियान के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों को क्षुद्रग्रह पर पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह अभियान इसरो, भारत सरकार और स्पेस फाउंडेशन की एक पहल है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए छात्र हवाई में स्थित पेनस्टार्स से रियल टाइम डेटा का उपयोग करते हैं। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल दो और तीन, डी उपयुक्त में से सभी। साथियों इसका सही जवाब है बी, केवल दो। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा न्यूज में है तो पूछा सकता है राफेल से प्रश्न, और इसके पहले प्रश्न पूछा भी जा चुका है राफेल से। राफेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक फ्रांसीसी 4 इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। इसे दसाल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसका निर्माण फ्रांसीसी वायुसेना और फ्रांसीसी नौसेना में कैरियर बेस्ड ऑपरेशन के लिए किया जा रहा है। अगला, इसे वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था। तीसरा, फ्रांस, मिस्र और उत्तर के बाद भारत चौथा देश है जिसने अपने सामरिक रणनीति में राफेल को शामिल किया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना, कौन सा कथन गलत है ना कि सही है। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, इस तरह से एग्जाम में पूछ लेता है, सभी को लगता है सही होगा, इसी बेस मार देते हैं, प्रश्न गलत हो जाता है। ए केवल एक और दो, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। साथ में इसका सही जवाब है ए, एक और दो कथन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? महत्वपूर्ण है, इस तरह से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। साथियों इसमें जितनी भी चीज़ें हैं कौन संस्था जारी करती है सभी आपको लोग पता हो। इसके अलावा भी कौन कौन से रिपोर्ट IMF, वर्ल्ड बैंक जारी करती है आपको पता हो, अक्सर एग्जाम में पूछता है इस तरह का प्रश्न। साथियों इसका सही जवाब है ए, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है। IMF का गठन 1945 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के मकसद से IMF की स्थापना की गई थी। अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स में एक सम्मेलन की स्थापना का निर्णय लिया गया था। IMF में 189 देश शामिल हैं। भारत IMF में 27 दिसंबर 1945 को शामिल हुआ था। ये पॉइंट थोड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण है, तंजावर तमिलनाडु, कोच्चि केरला, भोपाल MP दिल्ली। साथियों इसका सही जवाब है ए, तंजावुर तमिलनाडु। अगला प्रश्न है,
31 मार्च 2021 तक भारत में बैंकों की कुल गैर निष्पादित आस्तियों का मूल्य कितना है? 12.5 लाख करोड़ रुपए, 10.49 लाख करोड़ रुपए, 8.34 लाख करोड़ रुपए, 6.48 लाख करोड़ रुपए। साथियों इसका सही जवाब है सी, 8.34 लाख करोड़ रुपए। ये पता हो तो अच्छा रहेगा। कल का प्रश्न था, कई लोगों ने बहुत जवाब दिया, सही जवाब दिया। आप लोग जवाब जरूर दिया करें। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। 2021 में पहली बार विश्व डूबने से बचाओ दिवस किस तारीख को मनाया गया? 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई। साथियों इसका सही जवाब था 25 जुलाई। इसका थीम भी आप लोगों को पता हो तो अच्छा रहेगा। आज का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में भाग लिया था? INS त्रिशूल, INS तंवर, INS तलवार, INS त्रिखंड। साथियों यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथियों आपका दिन शुभ हो।